doing the present perfect tense. Yes, I have already sent you the video of two tenses of present tense, simple present tense and present continuous tense, and just now we are doing present perfect tense. As the name of the tense is showing, the perfect, you say the perfect word when you have already finished any work or an action. जब आपका कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क जो है वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब हम वर्ड जो है यूज़ करते हैं परफेक्ट. यस, जस्ट लाइक दैट, व्हेन द एक्शन इज़ ऑलरेडी completed and that's result is before us, we say that this is the present perfect tense. We use the present perfect tense after completions of the work. Yes, the form of the present perfect tense, subject has, have, according to the subject, plus v third, the third form of verb, and we call the third form of verb past participle. इसी को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. Yes, I have already told you that has, have is used according to the subject. Let's see to what kinds of subject consist of has or have. He, she, it or singular person. If there are the third person, he, she, it or singular person, यानी कि name of one person, then we will use the helping verb has. Next, I, you, we, they, plural persons, then we use the helping verb as a have. तो जब प्लूरल सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास आई, यू, वी, दे और प्लूरल पर्सन होगा तो हम हैव यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स सी वेयर दिस टेंस इज़ यूज्ड एंड व्हाट इज़ द परफेक्ट टेंस. Yes, this tense is a mixture of present and past. Yes, ये जो tense है वो present और past दोनों का ही mixture है, and it always implies a strong connections with the present, though action took place in the past. ये हमेशा जो है इसका टेंस का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है वो प्रेजेंट के साथ होता है, प्रेजेंट टाइम के साथ होता है, बट जो एक्शन होता है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका होता है, पास्ट में होता है, लेकिन फिर भी हम इसे प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं. टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट और रिसेंट एक्शंस. यस, पास्ट में जो हाल ही में एक्शन हुआ है, कोई भी वर्क कंप्लीट हुआ है, उसके लिए उसके कंप्लीशंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. यस, रिसेंटली कंप्लीटेड, जो हाल ही में कंप्लीट हुआ. फॉर एग्जांपल, ही हैज़ जस्ट गोन आउट, वो अभी बाहर निकला है. अब वो अभी बाहर गया है या निकला है, तो कब, व्हेन, जस्ट अभी. ओके, तो रिसेंटली एक्शन ये है आपका रिसेंटली एक्शन जो अभी अभी हाल ही में हुआ है. देन वी विल यूज़ हैज़ विद ही, एंड जस्ट मीन्स हाल ही में, अभी, गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ गो. यू हैव जस्ट गॉन देयर, तुम जो है अभी वहाँ पर गए हो या जा चुके हो. आई हैव जस्ट सीन दिस मूवी, मैंने हाल ही में ये मूवी देखी है, जस्ट अभी मैंने ये मूवी देखी है, ये रिसेंटली. आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है या मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ. यस, नेक्स्ट सेकंड रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज टू डिस्क्राइब past events when we think more of their effect
इन द प्रेजेंट। हम उन इवेंट्स के लिए या उन एक्शंस के लिए जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ लगाते हैं जो पास्ट में हुए होते हैं, लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है, उनका जो रिज़ल्ट है वो प्रेजेंट में दिखाई देता है। देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ, एक्शन की बजाय हम किसको देखते हैं, रिज़ल्ट को। किसको देखते हैं यहाँ पर, रिज़ल्ट को। एक्शन बेशक वो पास्ट में हुआ है बट उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में शो हुआ है। तो फॉर एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क एंड वी कैन से दैट नाउ आई एम फ्री। जब आप कंप्लीट कर चुके होते हो वर्क को, तब आप कहोगे दैट यू आर टोटली फ्री बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर वर्क। ही हैज़ हैड अ बैड एक्सीडेंट। यस, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट जो है वो पहले हुआ और पास्ट में हुआ और उसका रिज़ल्ट ये है कि परहैप्स ही इज़ इन हॉस्पिटल, कि शायद वो हॉस्पिटल में हो या फिर उसे इंजर हुआ है, कहीं पर उसे चोट लगी है, घायल हुआ है। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस की बात करें तो जब हम एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, यहाँ पर आप एक्शन की बजाय टाइम पीरियड्स कंटिन्यूइंग की, जो टाइम पीरियड है वो कंटिन्यू है। बेशक जो आपका एक्सपीरियंस है वो पास्ट का रहा है बट द टाइम पीरियड ऑफ एक्शन इज़ कंटिन्यूइंग। आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा चुकी हूँ, बट ऐसा तो नहीं है कि अब मैं आगे सिखाना बंद कर दूँगी। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं उसे बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ जानती हूँ, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बार जान के अब उसे जानूँ ही ना, अब उसे मतलब पहचानूँ ना। आगे भी तो उसे, अगर आप एक पर्सन को जान लेते हो ऑलरेडी उसके बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आगे आप उसके बारे में भूल जाओगे। यू ऑलरेडी नोन अबाउट एंड आगे भी वो कंटिन्यू रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन। बट इफ़ द टाइम पीरियड इज़ फिनिश्ड वी जस्ट यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था वो आपका कंटिन्यू है, लेकिन अगर टाइम पीरियड जो है वो फिनिश्ड हो जाता है किसी भी एक्शन का, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ ना करके सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। कैसे, जस्ट सी। और यही यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो इस चीज़ को आप नोट करें, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को भी जोड़ दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ना रह के सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ रिटर्न्ड 2 days अगो। अब हम इसको सेंटेंस को ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है 2 days अगो। अब ये जो है हैज़ रिटर्न वाला जो फॉर्मूला है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला, दैट विल बी रॉन्ग, वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। अब इस सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे करेंगे, शी रिटर्न्ड 2 days अगो। तो ये किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में। इसमें देखिए, शी हैज़ विजिटेड लंदन 4 times। वो लंदन जा चुकी है कितने बार, 4 बार। अब यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड दिया है 4 times, तो ये भी गलत है। अगर हम ये कहें शी हैज़ विजिटेड लंदन, तो यहाँ पर ये चीज़ ठीक होगी, या फिर कहेंगे 4 many times, ये भी ठीक रहेगा। बट यहाँ पर 4 times है, वो गलत है। अब यहाँ पर कहें शी विजिटेड लंदन इन 2016, डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इन 2016। यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, चाहे वो डेफिनेट ना हो, सॉरी, लेकिन फिर भी ये क्या यूज़ होगा यहाँ पर, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। ये आपका करेक्ट है। अब इसको समझें, द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज़ एक्सप्रेस्ड बट नॉट इन प्रेजेंट।
पॉइंट ऑफ टाइम जो है पास्ट में तो एक्सप्रेस किया जाता है लेकिन प्रेजेंट में नहीं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। यस, नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट रूल है कि किसी भी एक्शन को शो करने के लिए कि वो कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट प्रेजेंट में वो अभी भी कंटिन्यू है। एट दिस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। मैं 5 साल से यहाँ पर रह चुका हूँ या रहता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 5 साल से हूँ यहाँ पर, तो ये आई एम स्टिल हेयर, लेकिन आप यहाँ पर अभी भी हो। सो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अब रहना छोड़ दिया हो। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 4 years। मैं यहाँ पर 4 साल से काम करता हूँ, 4 साल तक काम कर चुका हूँ। आई एम स्टिल वर्किंग हेयर। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ काम करना छोड़ दिया है, मैं यहाँ पर अभी भी काम करता हूँ। जब आप कोई कंटिन्यू वर्क जो है अभी भी कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट मोमेंट पर, लेकिन वो आपने पास्ट में स्टार्ट किया था, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यही 4 वाला रूल जो है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि उसमें जो आपका जो टाइम ऑफ पीरियड है कि वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ उसका नहीं पता होता और वो कंटिन्यू ही चलता रहता, कब ख़त्म होगा ये भी नहीं पता। बट यहाँ पर आपका कंटिन्यू है, आई एम स्टिल वर्किंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, लेकिन वहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताऊँगी। और अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए। अगर हम एक ही सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे। यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, मदर हैज़ कुक्ड द फूड। अब इसी को नेगेटिव में करेंगे, मदर हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। मदर सब्जेक्ट हैज़ के बाद नॉट कुक्ड। यहाँ पे देखिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट फिर कुक्ड मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आएगा। नेक्स्ट है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई डिनर। मैं ऑलरेडी अपना डिनर जो है वो ख़त्म कर चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी नॉट फिनिश्ड माई डिनर। सेम रूल रहेगा, आई हैव बट ऑलरेडी भी इससे नॉट से पहले ही आएगा, नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में इसी सेम सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चनिंग सेंटेंस हैज़ मदर। देखिए जब भी हम इंटेरो करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हैज़ मदर कुक्ड द फूड एंड क्वेश्चन मार्क, हैज़ मदर नॉट कुक्ड द फूड। वहीं पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट एंड फिर थर्ड आपका थर्ड फॉर्म। हैव आई ऑलरेडी फिनिश्ड माई डिनर। हैव सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑलरेडी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और माई डिनर। हैव आई ऑलरेडी नॉट फिनिश्ड माई डिनर, यानी कि ऑलरेडी के बाद नॉट। सेम आपका रूल रहेगा नेगेटिव वाला जो हमने नेगेटिव में किया था। तो हैव आई ऑलरेडी नॉट फिनिश्ड माई डिनर। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स, some examples of present perfect tense, and students be continue for doing your practice exercise. If you do more and more practice exercise, definitely you will learn this tense. Okay students, thank you.